हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंग्लिश नंबर 1 में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 10 कॉमन पास्ट टेंस मिस्टेक जो हम अक्सर कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि हम हर रोज़ आपके लिए एक नया वीडियो लेके आते हैं। चलिए देखते हैं मिस्टेक नंबर 1 को, जो कि है सबसे कॉमन। हम बोलते हैं आई डिड वेंट टू द मार्केट। सुनने में लगता है कि पास्ट की बात हो रही है तो वेंट आएगा, पर रूल क्या कहता है? रूल कहता है डिड अपने आप में एक बहुत पावरफुल मैग्नेट है जो पास्ट टेंस को अपनी तरफ खींच लेता है। तो जब सेंटेंस में एक बार डिड आ गया तो मेन वर्ब हमेशा अपनी ओरिजिनल फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म में आएगी। इसलिए डिड वेंट गलत है। सही सेंटेंस होगा आई डिड गो टू द मार्केट। अब आते हैं एक ऐसी गलती पर जो हम अक्सर अपना इंट्रोडक्शन देते वक्त कर देते हैं। हम फ्लो में बोल देते हैं आई एम बॉर्न इन 1995 या आई एम बॉर्न इन दिल्ली। पर रूल क्या कहता है? रूल कहता है जन्म लेना यानी कि बर्थ लेना एक ऐसा एक्शन है जो पास्ट में एक बार हो चुका है और पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो अभी भी चल रही हो, क्योंकि ये एक फिनिश एक्शन है। इसलिए इसके साथ हमेशा पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। यहाँ एम लगाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि एम प्रेजेंट को दर्शाता है। इसलिए आपको हमेशा कहना चाहिए आई वॉज बॉर्न इन 1995। ये बिल्कुल परफेक्ट और ग्रामेटिकली सही है। अब आते हैं मिस्टेक नंबर 3 पर, जो है सेंस ऑफ फॉर का चक्कर। देखिए, हम अक्सर बोल देते हैं आई हैव बीन हेयर सिंस 2 hours, क्योंकि हिंदी में दोनों के लिए से ही यूज़ होता है। जैसे 2 घंटे, 2 साल, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बट रूल क्या कहता है? रूल कहता है जब भी आप टोटल टाइम या एक ड्यूरेशन की बात कर रहे होते हैं, जैसे 2 साल, 2 महीने, 3 साल, तो हमेशा फॉर का यूज़ करिए। सिंस सिर्फ तब लगाते हैं जब स्टार्टिंग पॉइंट बताना हो, जैसे सिंस मंडे या सिंस 2010। तो यहाँ सही सेंटेंस होगा आई हैव बीन हेयर फॉर 2 hours। अब आते हैं नेक्स्ट मिस्टेक पे। ये थोड़ी एडवांस है, पर पक्का आप समझ जाएंगे। एक बार ट्राई करिए। देखिए, हम जल्दी जल्दी में बोल देते हैं आई ऑलरेडी टोल्ड हिम। रूल क्या कहता है? जब पास्ट में 2 अलग अलग काम हुए हों और आपको बताना हो कि कौन सा काम पहले हुआ, तो उस पहले वाले काम के लिए हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी चाहिए। जैसे अगर आपने उसके आने से पहले ही उसे बता दिया था, तो सही और प्रोफेशनल इंग्लिश में आप बोलेंगे आई हैड टोल्ड हिम बिफोर ही अराइव्ड। नेक्स्ट मिस्टेक उन लोगों के लिए है जो अपनी पुरानी आदतें बताना चाहते हैं किसी को। जैसे हम कह देते हैं व्हेन आई वॉज अ किड आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट एवरी डे। ये जो गलत है। तो रूल क्या कहता है? रूल कहता है अगर कोई काम आप पास्ट में रोज़ करते थे पर अब नहीं करते, तो उसके लिए वॉज प्लस आईएनजी लगाना गलत है। उसकी जगह हमेशा यूज्ड टू का इस्तेमाल करना चाहिए। तो बिल्कुल सही और नेचुरल सेंटेंस बनेगा आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट एवरी डे। अब इस मिस्टेक को देखिए। हम अक्सर बोल देते हैं ही टोल्ड मी दैट ही विल कम। सुनने में ये सही लग रहा है क्योंकि वो आएगा, फ्यूचर की बात है, पर ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल गलत है। रूल क्या कहता है? रूल कहता है जब हमारी मेन वर्ब पास्ट टेंस में होती है, जैसे यहाँ टोल्ड पास्ट टेंस में है, तो आगे आने वाला सेंटेंस भी पास्ट फॉर्म में ही होना चाहिए, क्योंकि उसने ये बात पास्ट में कही थी। इसलिए हम आगे विल यानी कि जो प्रेजेंट और फ्यूचर फॉर्म है उसे यूज़ नहीं कर सकते। हमें विल का पास्ट फॉर्म यूज़ करना होगा जो वुड होगा। तो हमें सेंटेंस में बोलना होगा ही टोल्ड मी दैट ही वुड कम। अब इस मिस्टेक को ध्यान से देखिए। हम जल्दी जल्दी या फ्लो में बोल देते हैं आई हैव फिनिश माई वर्क, लेकिन ग्रामर के हिसाब से बहुत कॉमन गलती है। रूल क्या कहता है? रूल कहता है जब भी आप सेंटेंस में हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं किसी ऐसे काम को बताने के लिए जो पूरा हो चुका है, तो उसके साथ हमेशा
वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। यहाँ फिनिश तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए ये गलत है। हमें इसकी थर्ड फॉर्म यानी कि फिनिश्ड का यूज़ करना पड़ेगा। तो आपका बिल्कुल सही और प्रोफेशनल सेंटेंस बनेगा, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। ध्यान रखिए, हैज़ या हैव के बाद हमेशा ईडी वाली फॉर्म या थर्ड फॉर्म लगानी है। अब इस मिस्टेक को देखिए, ये हमारी पहली मिस्टेक जो डिड वाली थी उससे काफ़ी मिलती हुई है। एक्चुअली हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त बोलते हैं आई डिडंट न्यू, पर रूल के हिसाब से ये गलत है। रूल कहता है जैसे डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बिल्कुल वैसे ही डिडंट के बाद भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। न्यू पास्ट फॉर्म है, इसलिए वो गलत है। आपको हमेशा उसकी बेस फॉर्म यूज़ करनी है और बोलना है आई डिडंट नो। ये गलती तो आज ही अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। और अब देखते हैं आज की आखिरी और सबसे ज़्यादा की जाने वाली मिस्टेक। जब हमें किसी से पूछना होता है कि तुम कब से इंतज़ार कर रहे हो, तो हम हिंदी का सीधा ट्रांसलेशन कर देते हैं और पूछते हैं सिंस व्हेन यू आर वेटिंग। पर रूल क्या कहता है? रूल कहता है इंग्लिश में जब हमें किसी काम की अवधि यानी कि ड्यूरेशन पूछनी होती है, तो हम सिंस व्हेन का नहीं बल्कि हाउ लॉन्ग का यूज़ करते हैं। सिंस व्हेन अक्सर तब यूज़ होता है जब हम गुस्से में या ताना मारते हुए किसी से पूछा जाए तू कब से हीरो बन गया। सही और पोलाइट तरीका किसी से ड्यूरेशन पूछने का है हाउ लॉन्ग यू हैव बीन वेटिंग। यह सुनने में एकदम नेचुरल और फ्लुएंट लगता है। फ्रेंड्स, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, ये रहा आपका मास्टर चार्ट रिवीजन के लिए। सबसे पहले वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे आपकी फ़ोन गैलरी में ये सेव रहेगा, ताकि जब भी आपको इंग्लिश बोलने में डाउट हो या कोई भी इंटरव्यू एग्ज़ाम में यूज़ करना हो, आप 1 मिनट में अपने सारे रूल्स रिवाइज कर सकें। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो अब हम एक एक करके क्विक रिकैप करते हैं। आपको सिर्फ इन बातों को ध्यान में रखना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल 1 एंड रूल 6, डिड और डिडंट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। रूल 2 एंड रूल 10, अवधि यानी कि ड्यूरेशन बतानी हो या पूछनी हो, हमेशा फॉर या फिर हाउ लॉन्ग का यूज़ करें। रूल 3, अगर येस्टरडे या कोई फिक्स टाइम आ गया तो हैव को भूल जाओ, वहाँ सिर्फ सिंपल पास्ट लगाइएगा। रूल 4, पुरानी आदतों के लिए वॉज या वर नहीं, यूज टू लगाना होता है। रूल 5, पास्ट में जो काम पहले हुआ है वहाँ हमेशा हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। रूल 7, पास्ट की बात बताते वक्त विल हमेशा वुड में बदल जाता है। रूल 8, जन्म लेने के लिए हमेशा वॉज बॉर्न बोलना है, एम बॉर्न नहीं। रूल 9 और आखिरी रूल, हैज़ या हैव जहाँ भी दिखे वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना बिल्कुल मत भूलना। देखा कितना आसान था। इस चार्ट ने आपके दिमाग में चल रही सारी कन्फ्यूजन्स एकदम क्लियर कर दी। अब बारी आपके टेस्ट की। स्क्रीन पर इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। आई डिडंट न्यू दैट ही हैज़ फिनिश्ड द वर्क येस्टरडे। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में आज की सिखाई हुई 2 बड़ी गलतियां हैं, 2 मिस्टेक्स हैं। अपना दिमाग लगाइए, मास्टर चार्ट वाले रूल्स को याद करिए और इसका बिल्कुल सही सेंटेंस बनाकर नीचे कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कुछ नया सीखा होगा आपने, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे कल अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।